हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स और इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोग सबसे पहले एम्प्टी सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट्स को हम लोग नल सेट्स या वॉइड सेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एम्प्टी सेट्स कहते किसे हैं। एम्प्टी सेट्स इज अ सेट्स इन विच नो एलिमेंट्स आर देयर। वैसा सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़ीरो हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं वैसा सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। सो वी कैन राइट एज एम्प्टी सेट्स is a set which does not contain any element. In an empty set, number of element is equals to 0। एम्प्टी सेट्स में हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है? 0। अब हम लोग एम्प्टी सेट्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। एम्प्टी सेट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट या फिर फाई सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। इस कर्ली ब्रैकेट में हम लोग का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट या फाई सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं साइज ऑफ एम्प्टी सेट। साइज ऑफ एम्प्टी सेट। अब हम लोग समझने जा रहे हैं एम्प्टी सेट्स के साइज के बारे में। एम्प्टी सेट्स डिपेंड करता है हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट के ऊपर। तो हमारा यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट है एम्प्टी सेट्स में 0, तो हम लोग का यहाँ साइज ऑफ एम्प्टी सेट्स भी हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक भी एलिमेंट एम्प्टी सेट्स में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का साइज ऑफ एम्प्टी सेट्स भी हो जाएगा 0। अब हम लोग इसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, अ सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर स्टार्ट विथ लेटर बी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ होते हैं, लेकिन उस 12 मंथ में से कोई भी हमारा मंथ बी लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। तो ये हम लोग का एम्प्टी सेट्स का एग्जांपल हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे दूसरे सेट्स के बारे में, जो है हमारा फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट्स समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे आई होप आप लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। सो मैंने यहाँ सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये हम लोग का एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट जो है वो बिलोंग करते हैं सेट ए से। तो जैसा कि इसमें हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, तो ये हम लोग का फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट वैसा सेट होता है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। सो अ सेट इन विच नंबर of elements can be counted, वो हम लोग का फाइनाइट सेट्स कहलाता है। अब हम लोग साइज ऑफ फाइनाइट सेट्स के बारे में बात करते हैं। साइज ऑफ फाइनाइट सेट्स हम लोग का डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पे जो हमारा ए है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट को। सो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये कुछ एलिमेंट हैं। तो इसका सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो कितना होगा 5। तो इस सेट का जो साइज़ होगा वो हम लोग का 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है हम लोग का सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक वीक में हम लोग का 7 दिन होता है, तो इसको हम लोग गिन सकते हैं। तो ये हम लोग का फाइनाइट सेट्स का एग्जांपल हो जाएगा। अब हम लोग इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बात करेंगे। सो इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? तो इनफाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिसमें हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं। सो इनफाइनाइट सेट्स आर द सेट्स in which we cannot count the number of element। अब हम लोग इनफाइनाइट सेट्स के साइज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। साइज ऑफ इनफाइनाइट सेट। अगर कोई आपसे इनफाइनाइट सेट्स के साइज़ के बारे में पूछेगा तो उसका आंसर हम लोग का इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि जैसा कि हम लोग इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हम लोग का इनफाइनाइट हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग का साइज़ ऑफ इनफाइनाइट सेट जो होता है वो हम लोग का डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट पे। तो हम लोग का नंबर ऑफ़ एलिमेंट इनफाइनाइट होगा, इसलिए हम लोग का साइज़ ऑफ इनफाइनाइट सेट भी इनफाइनाइट होगा। एग्जाम्पल हम लोग इसके देख लेते हैं। सो इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सो हम सबको पता है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो हम लोग का 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इन्फिनिटी तक टेंड करता है। तो इसको हम लोग
गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो ये हम लोग का इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं अ सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर में भी हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। सो ये भी हम लोग का इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट इक्वल सेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। So equal sets can be defined as two sets are equal if their number of elements and the member of sets are exactly same। इसको अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो यहाँ पे दो सेट है। सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3, और इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है 1 2 3। और सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3 है और इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं 3 2 1। सो इक्वल सेट हम लोग का यह बताता है जिसमें हम लोग का साइज ऑफ सेट सेम हो। तो यहाँ पे भी हम लोग का साइज ऑफ सेट कितना है 3, और यहाँ पे भी सेट बी में भी हम लोग का साइज ऑफ सेट कितना है 3। अगर इसके एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग का एलिमेंट की सेम है 1 2 3, और यहाँ पे भी हम लोग का एलिमेंट है 3 2 1। अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है एलिमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे भी हम लोग का एलिमेंट 3 2 1 है और यहाँ पे भी 1 2 3 है। सो ये दोनों एक दूसरे में इक्वल सेट्स कहलाएंगे। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। सो ये दोनों सेट इक्वल सेट के एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इनमें से कौन हम लोग के नल सेट के एग्जाम्पल है। तो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल होने वाले ऑड नेचुरल नंबर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 से डिविजिबल हमारे केवल इवन प्राइम नंबर्स हो, इवन नेचुरल नंबर हो सकते हैं। सो ये हम लोग का नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये हम लोग का एम्प्टी सेट है, तो इसको हम लोग 5 से डिनोट कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का सेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो हम लोग सेट ऑफ ऑल लेटर्स मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे कितने लेटर होते हैं 26, तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का नल सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। सो इसको हम लोग लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10। लेस देन 10 हम लोग का यहाँ पे नंबर लिखा 1 3 5 7 9। सो इस सब को हम लोग ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये सब हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 का मल्टीपल्स हम लोग को बताना है। तो 5 का मल्टीपल्स हम लोग का बहुत सारा होगा 5 10 15 20 इन्फिनिटी तक। तो ये हम लोग का इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आर दी फॉलोइंग सेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ इक्वल। सेट ए है हम लोग का 2 और 3, और सेट बी है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो सेट ए में हम लोग का एलिमेंट कौन कौन सा है, सेट ए
इज इक्वल्स टू 2, 2 और 3 जो है वो एलिमेंट है सेट ए में। सेट बी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा x² + 5x + 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे x² + 2x + 3x + 6 इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, -2 और -3। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इसमें साइज ऑफ सेट तो दोनों सेम है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, लेकिन इसमें मेंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हम लोग का डिफरेंट है। इसमें 2 और 3 है और इसमें -2 और -3। सो ये हम लोग का देयरफॉर सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी। ये इक्वल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। सेट सी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे दिया हुआ है सेट डी इज इक्वल्स टू 3, 1, 4, 2। तो इस सेट सी में भी हम लोग का कितना एलिमेंट है, 4, और सेट डी में भी हम लोग का कितना एलिमेंट है, 4। इसमें भी हमारा एलिमेंट जो है 1, 2, 3, 4 जो है वो सेम है सेट डी में 3, 1, 4, 2। तो ये दोनों जो सेट हो जाएगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर सी इक्वल्स टू डी। सो सेट सी इज एन इक्वल टू सेट डी। ये हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा इक्वल सेट का। इस वीडियो में हम लोग ने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग मैथ्स NCERT मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 में से कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो अगर आप लोग ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।